जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। घर में रोज झगड़ा क्यों होता है? क्या ये ग्रहों का असर है या हमारे कर्म? घर वह स्थान है जहाँ इंसान सुकून, अपनापन और प्रेम की उम्मीद करता है, लेकिन जब उसी घर में रोज झगड़े होने लगे तो लगता है, मन में सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह ग्रहों की चाल है, वास्तु दोष है या फिर हमारे कर्म और स्वभाव का इसका कारण है? इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमें भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को देखना होगा। अक्सर लोग जब बार-बार तनाव, कलह और असहमति का सामना करते हैं, तो वे किसी बाहरी कारण की तलाश करने लगते हैं, जैसे ग्रहों का प्रभाव या भाग्य की खराबी, क्योंकि अपने व्यवहार और सोच की जिम्मेदारी लेना कठिन होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर झगड़े के पीछे कई परतें होती हैं। यदि हम उन्हें धैर्य से समझें तो समाधान भी मिल सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि घर में झगड़े अचानक पैदा नहीं होते, वे धीरे-धीरे बनते हैं। छोटी-छोटी बातों को अनदेखा करना, मन में शिकायतें जमा करना, संवाद की कमी, अहंकार, तुलना, आर्थिक दबाव, जिम्मेदारी का असंतुलन, ये सब मिलकर वातावरण को भारी बना देते हैं। जब किसी घर में लोग खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते या उनकी बात को महत्व नहीं दिया जाता, तो उनके अंदर एक दबा हुआ गुस्सा किसी ना किसी दिन विस्फोट के रूप में बाहर आता है। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि सामने वाला उन्हें समझेगा ही नहीं, इसलिए वे बात करना ही बंद कर देते हैं और यही दूरी आगे चलकर बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। संवाद की कमी किसी भी रिश्ते को कमजोर कर देती है। अब प्रश्न आता है कि क्या ग्रहों का असर वास्तव में होता है? ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि ग्रहों की स्थिति मनुष्य के स्वभाव, सोच और परिस्थितियों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की कुंडली में क्रोध से जुड़े ग्रह अशांत हो तो व्यक्ति जल्दी गुस्सा कर सकता है, या यदि मानसिक तनाव से जुड़े योग बन रहे तो घर का माहौल अस्थिर हो सकता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि ग्रह केवल प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं, वे हमारे कर्मों को नियंत्रित नहीं करते। यदि किसी में गुस्से की प्रवृत्ति है तो वह उसे संयम से नियंत्रित भी कर सकता है। ग्रह संकेत दे सकते हैं पर निर्णय हमारा अपना होता है, इसलिए केवल ग्रहों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो ऊर्जा हम अपने व्यवहार, शब्दों और विचारों के माध्यम से बाहर भेजते हैं, वही किसी न किसी रूप में वापिस आती है। यदि घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान, धैर्य और करुणा का व्यवहार रखें तो वातावरण सकारात्मक रहता है। लेकिन यदि बात बात पर ताने, अपमान, तुलना और आलोचना हो तो नकारात्मकता बढ़ जाती है। कई बार पुराने झगड़े सुलझाए बिना छोड़ दिए जाते हैं और वे मन के अंदर गांठ बनकर रह जाते हैं। जब नई समस्या आती है तो वही पुरानी पीड़ा भी उभर आती है और विवाद और भी तीखा हो जाता है। इसलिए कर्म केवल पिछले जन्म की बात नहीं है, वर्तमान जीवन में हर दिन किया गया व्यवहार भी एक कर्म ही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आर्थिक कारण भी घर के झगड़ों का बड़ा कारण बनते हैं। जब आय सीमित हो और खर्च अधिक हो या परिवार के सदस्यों की अपेक्षाएं पूरी न हो पा रही हो तो तनाव बढ़ता है। कई बार पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर असहमति रहती है, किसी पर खर्च किया जाए, किसे प्राथमिकता दी जाए, और यही मतभेद धीरे धीरे रिश्ते को प्रभावित करता है। इसके अलावा आज के समय में काम का दबाव, करियर की प्रतिस्पर्धा, बच्चों की पढ़ाई, सामाजिक तुलना, ये सब मानसिक बोझ बढ़ा देते हैं। जब मन पहले से थका हुआ हो तो छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। अहंकार भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जब हर व्यक्ति यह सोचता है कि वही सही है तो उसे झुकना नहीं चाहिए, तब टकराव निश्चित है।
रिश्तों में जितने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें बचाना। लेकिन कई लोग हर बहस को प्रतियोगिता बना लेते हैं, जहां उन्हें सामने वाले को गलत साबित करना होता है। इसमें प्रेम की जगह प्रतिस्पर्धा आ जाती है। धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है और घर का वातावरण कठोर हो जाता है। यदि कोई एक भी धैर्य और समझदारी दिखा दे व्यक्ति, तो कई झगड़े वहीं पर खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की अब हम बात करते हैं कि आजकल अवसाद, चिंता और असुरक्षा की भावना बहुत सामान्य हो चुकी है, लेकिन लोग इसे पहचान नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति अंदर से परेशान हो, आत्मसम्मान में कमी हो या उसे अपनी मेहनत की कदर ना मिल रही हो, तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। उसकी प्रतिक्रिया सामान्य से अधिक तीखी हो सकती है। परिवार के लोग इसे स्वभाव समझ लेते हैं, जबकि असल में वह अंदर से संघर्ष कर रहा होता है। यदि ऐसे समय में सहानुभूति और सहयोग मिले तो स्थिति सुधर सकती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ग्रहों के प्रभाव को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कई लोग अपने अनुभवों के आधार पर ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। लेकिन यदि हम केवल उपाय करते रहे, जैसे पूजा पाठ, रत्न पहनना या विशेष दिन व्रत रखना, और अपने व्यवहार में बदलाव न लाए, तो झगड़े कम नहीं होंगे। आध्यात्मिक उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब वे हमारे अंदर से बदलने की प्रेरणा दें। यदि पूजा के बाद भी हम कटु वचन बोले, अपमान करें या क्रोध में प्रतिक्रिया दें, तो बाहरी उपाय सीमित ही रहेंगे। इसलिए असली उपाय आत्मचिंतन है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि घर में शांति रखने के लिए कुछ मूल बातें आवश्यक है। सम्मान, सुनने की आदत, समय देना और आभार व्यक्त करना। अक्सर लोग अपने परिवार को स्वाभाविक मान लेते हैं और धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। छोटी-छोटी सराहना रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही घर के वातावरण को हल्का करते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि घर में रोज झगड़ा होना किसी एक कारण से नहीं होता, यह कई कारकों का परिणाम है। व्यक्तिगत स्वभाव, पिछले अनुभव, आर्थिक दबाव, संवाद की कमी और कभी-कभी ग्रहों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लेकिन अंतिम निर्णय और परिवर्तन की शक्ति हमारे हाथ में है। यदि हम अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें, दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपने अहंकार को थोड़ा कम करें, तो बहुत से झगड़े बिना किसी ज्योतिष उपाय के भी समाप्त हो सकते हैं। ग्रह दिशा दिखा सकते हैं, पर रास्ता हमें ही चुनना होता है। कर्म हमें परिस्थिति दे सकते हैं, पर प्रतिक्रिया हमारी अपनी होती है। इसलिए समाधान बाहर से ज़्यादा भीतर छिपा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम इस विषय को और गहराई से देखते हैं, तो पता चलता है कि घर के झगड़े केवल वर्तमान परिस्थिति का परिणाम नहीं होते, बल्कि कई बार वे हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे संस्कारों और हमारे सीखे हुए व्यवहार के तरीके से भी जुड़े होते हैं। जिस वातावरण से हम बड़े होते हैं, वही हमारे अंदर रिश्तों को संभालने की शैली बनाते हैं। यदि किसी ने बचपन में माता-पिता को अक्सर लड़ते हुए देखा हो, तो उनके मन में वही धारणा बन सकती है कि झगड़ा करना सामान्य है या अपनी बात मनवाने का यही तरीका है। वही जिसने संवाद, सम्मान और समझदारी देखी हो, वह उसी शैली से आगे बढ़ता है। इसलिए कई बार घर के रोज के झगड़े पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यवहार का विस्तार होते हैं, न कि अचानक पैदा हुई समस्या। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसके साथ ही अपेक्षाएं भी झगड़ों का कारण बनती हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार से कुछ उम्मीदें रखता है, सम्मान की, सहयोग की, समझने की, समय दिए जाने की। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो उनके बारे में खुलकर बात भी नहीं होती, तो
मन में निराशा बढ़ती जाती है। यह निराशा धीरे धीरे शिकायत में बदलती है और फिर आरोप प्रत्यारोप का रूप ले लेती है। अक्सर लोग अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते, बल्कि यह मान लेते हैं कि सामने वाला बिना बताए सब समझ जाएगा। जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। यही भावनात्मक दूरी झगड़ों की जड़ बन जाती है। अब यदि हम कर्म के सिद्धांत को और गहराई से समझें तो यह केवल धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। यदि कोई व्यक्ति बार बार कटु शब्दों का प्रयोग करता है, दूसरों की आलोचना करता है या ताने देता है, तो वह घर में एक ऐसी ऊर्जा बना देता है जो नकारात्मकता को बढ़ाती है। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी रक्षात्मक हो जाते हैं और फिर हर बातचीत का एक संभावित विवाद बन सकती है। कर्म का अर्थ केवल पिछले जन्म के फल से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे व्यवहार से है जो मिलकर एक वातावरण तैयार करते हैं। यदि हम रोज थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, तो वही सकारात्मक कर्म आगे चलकर शांति का कारण बनने लगते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो कई लोग यह अनुभव करते हैं कि कुछ समय विशेष में घर का माहौल अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब कुछ ग्रह अशांत होते हैं तो व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ापन, अस्थिरता या भ्रम बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, ग्रह हमारे मन की प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, पर हमारे निर्णयों को बाध्य नहीं करते। यदि किसी समय मन अधिक अस्थिर हो तो उस समय हमें और अधिक सावधानी, संयम और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ग्रहों को पूरी तरह दोष देने से समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि अपने स्वभाव को समझकर उस पर काम करना ही सच्चा उपाय है। घर में रोज झगड़े होने का एक और कारण तुलना भी है। जब हम अपने परिवार की तुलना दूसरों से करते हैं, उनकी आय, उनकी जीवन शैली, उनके बच्चों की उपलब्धियों से, तो अनजाने में हम अपने ही घर के लोगों की कमी खोजने लगते हैं। यह तुलना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और रिश्तों में असंतोष बढ़ाती है। सोशल मीडिया के इस युग में यह समस्या और भी बढ़ गई है, क्योंकि लोग दूसरों की जिंदगी का केवल चमकदार हिस्सा देखते हैं और अपनी वास्तविकता से असंतुष्ट हो जाते हैं। यह असंतोष कई बार घर के अंदर तनाव के रूप में बाहर आ जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भावनात्मक असुरक्षा भी एक बड़ा कारण है। यदि किसी को यह डर हो कि उनकी बात का महत्व कम हो रहा है या उसे परिवार में वह स्थान नहीं मिल रहा जिसका वह हकदार है, तो वह अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए आक्रामक व्यवहार कर सकता है। कई बार आक्रामकता सीधे झगड़े के रूप में दिखाई देती है और कई बार व्यंग, कटाक्ष या चुप्पी के रूप में। चुप्पी भी एक प्रकार का संघर्ष है। कोई वह दूरी बढ़ाती है और संवाद को रोक देती है। जब घर में खुलकर शांत मन से बातचीत नहीं होती तो छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़ी बन जाती हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समाधान की दिशा में बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि हर झगड़े के पीछे कोई ना कोई अधूरी भावना होती है। सुने जाने की चाह, समझे जाने की चाह या सम्मान की अपेक्षा। यदि हम केवल शब्दों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो विवाद का स्वरूप बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गुस्से में बोल रहा है, तो संभव है कि वह अंदर से दुखी या निराश हो। यदि उस समय हम भी गुस्से से प्रतिक्रिया दें, तो आग और बढ़ेगी। लेकिन यदि हम शांत रहकर उसकी बात सुने, तो स्थिति संभल सकती है। यह आसान नहीं, पर अभ्यास से संभव है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो घर में केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि ऊर्जा का
केंद्र माना गया है। यदि घर में रोज कलहें हों तो वह ऊर्जा धीरे धीरे भारी और नकारात्मक हो जाती है। ऐसे में केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं होते। सकारात्मक सोच, सामूहिक प्रार्थना, साथ बैठकर भोजन करना, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, ये सब वातावरण को बदलने में सहायक होते हैं। जब लोग साथ हंसते हैं, साथ काम करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें यह समझना आवश्यक है कि रोज झगड़ा होना भाग्य की सजा नहीं बल्कि एक संकेत है कि कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। यह संकेत हमें रुक कर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम एक दूसरे को सच में सुन रहे हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं और क्या हम अपने व्यवहार में सुधार लाने को तैयार हैं। ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, कर्मों का असर भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान क्षण में हमारे निर्णय की है। यदि हम आज से थोड़ा बदलना शुरू करें तो आने वाले दिनों में घर का वातावरण भी बदल सकता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि घर में रोज झगड़े केवल शब्दों का टकराव नहीं होते बल्कि वे अधूरी भावनाओं, अनकहे डर और दबे हुए तनाव का परिणाम होते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनका गुस्सा सामने वाले की गलती की वजह से है, लेकिन यदि ईमानदारी से आत्मचिंतन किया जाए तो पता चलता है कि असली कारण भीतर की बेचैनी है। जब व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट नहीं होता तब उसे अपने जीवन में अधूरापन महसूस होता है। तब वह अनजाने में अपनी निराशा परिवार पर उतार देता है। यही कारण है कि कुछ घरों में छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है, जबकि कुछ घरों में बड़ी समस्या भी शांति से सुलझा ली जाती है। फर्क केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने के तरीके का होता है। कई परिवारों में शक्ति संतुलन की समस्या भी झगड़ों को जन्म देती है। यदि एक व्यक्ति खुद को निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार समझे और बाकी लोगों की राय को महत्व ना दे, तो धीरे धीरे असंतोष बढ़ता है। रिश्ते बराबरी, सम्मान और सहभागिता पर टिके होते हैं। जब किसी को लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही तो वह विरोध के रूप में झगड़ा करता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति हमेशा चुप रहता है तो अपनी बात दबा देता है तो वह अंदर ही अंदर आक्रोश जमा करता रहता है जो किसी दिन अचानक फूट पड़ता है। इसलिए संतुलन जरूरी है, ना अत्यधिक दबाव, ना अत्यधिक चुप्पी। अब यदि हम कर्म और ग्रहों के संबंध को और संतुलित दृष्टि से देखें तो समझ आता है कि ग्रह परिस्थितियां बना सकते हैं लेकिन कर्म प्रतिक्रिया तय करते हैं। मान लीजिए किसी समय मानसिक तनाव अधिक है, निर्णयों में उलझन है या परिवार में आर्थिक दबाव है। ऐसे समय में यदि हम संयम खो दें तो झगड़े बढ़ेंगे, लेकिन यदि उसी समय हम धैर्य और समझदारी अपनाएं तो वही परिस्थिति सीख और परिपक्वता का कारण बन सकती है। इसलिए ग्रहों को दोष देने की बजाय उन्हें एक चेतावनी की तरह देखना बेहतर है कि यह समय सावधानी से चलने का है। असली परिवर्तन हमारे व्यवहार में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि घर में शांति लाने के लिए सबसे पहला कदम है सुनने की आदत विकसित करना। सुनना केवल शब्द सुनना नहीं बल्कि सामने वाले की भावना को समझना है। जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो तो बीच में टोके बिना, उसे गलत साबित किए बिना उसकी पूरी बात सुनना बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। दूसरा कदम है अपनी गलती स्वीकार करना। कई बार हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है लेकिन अहंकार के कारण स्वीकार नहीं करते। यही छोटा सा अहंकार बड़ा विवाद बन जाता है। यदि कोई एक व्यक्ति भी झुकने की हिम्मत दिखा दे तो रिश्ते टूटने से बच सकते हैं।
तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में सकारात्मक आदतों का निर्माण, जैसे रोज कुछ समय साथ बैठकर शांत वातावरण में बात करना, बिना मोबाइल के एक दूसरे के साथ भोजन करना, सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ समय बिताना, ये छोटी छोटी बातें भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करती हैं। जब जुड़ाव मजबूत होता है तो झगड़े स्थायी रूप नहीं ले पाते। इसके अलावा धन्यवाद और प्रशंसा की आदत भी बहुत प्रभावशाली है। यदि हम परिवार के सदस्यों के छोटे प्रयासों की भी सराहना करें तो उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी कदर है। कई बार घर में रोज झगड़े इस कारण भी होते हैं कि लोग अपनी भावनात्मक सीमाएं तय नहीं करते। यदि कोई बार बार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे और दूसरा व्यक्ति उसे सहता रहे तो वह भी स्वस्थ स्थिति नहीं है। शांति का अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार को स्वीकार कर लिया जाए। सम्मान पूर्वक अपनी सीमा बताना भी जरूरी है। जब दोनों पक्ष समझते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं की रक्षा करनी है तभी संतुलन बनता है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि घर का वातावरण किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं।
का गहरा प्रभाव यह भी होता है कि धीरे धीरे लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर होने लगते हैं। वे केवल औपचारिक बातचीत करते हैं, दिल की बात साझा करना बंद कर देते हैं। यह दूरी खतरनाक होती है क्योंकि जब संवाद खत्म हो जाता है तो संबंध केवल नाम के रह जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, सप्ताह में कुछ समय ऐसा हो जब परिवार के साथ सदस्य बिना किसी तनाव के साथ बैठे, हंसे, अपने अनुभव साझा करे। यह समय रिश्तों को पुनर्जीवित करता है। तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि घर में शांति कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संचेत अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही रिश्तों को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर जागरूकता चाहिए। शब्दों के संयम, विचारों में सकारात्मकता और व्यवहार में नम्रता, ये 3 आधार स्तंभ हैं। यदि हर सदस्य यह तय करे कि वह अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएगा तो धीरे धीरे परिवर्तन संभव है। घर में रोज झगड़ा होना यह संकेत देता है कि संबंधों को कोई नई समझ और नई ऊर्जा की जरूरत है। ग्रहों का प्रभाव सीमित हो सकता है, कर्मों का परिणाम गहरा हो सकता है, लेकिन वर्तमान क्षण में सजगता सबसे शक्तिशाली है। यदि हम आज से यह निश्चय करें कि हम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ से काम लेंगे, आरोप नहीं बल्कि समाधान ढूंढेंगे और अहंकार नहीं बल्कि प्रेम को प्राथमिकता देंगे, तो धीरे धीरे वही घर जो कभी तनाव का केंद्र था, शांति और अपनापन का स्थान बन सकता है। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर की परिपक्वता से जन्म लेती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब घर में रोज झगड़े होते हैं तब तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास टूटने लगता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। यदि हर दिन कटु शब्द, संदेह या आरोप सुनने को मिले तो मन के भीतर यह डर बैठ जाता है कि यहाँ मुझे समझा नहीं जाएगा। जब यह भावना मजबूत हो जाती है तो व्यक्ति खुलकर अपनी बात कहना बंद कर देता है।
वह अपने मन की दुनिया अलग बना लेता है और यही भावनात्मक दूरी आगे चलकर रिश्तों को कमजोर करती है। इसलिए झगड़ा केवल उस पल का टकराव नहीं बल्कि विश्वास के क्षरण की प्रक्रिया है। कई बार घर के लोग यह सोच अगर हम इस जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हर घर एक सीखने की जगह है। यहाँ हम धैर्य, त्याग, समझ और जिम्मेदारी सीखते हैं। यदि घर में मतभेद हैं तो यह असामान्य नहीं है। दो अलग व्यक्ति जब तक साथ रहते हैं तो विचारों का अंतर स्वाभाविक है। समस्या मतभेद नहीं है बल्कि मतभेद को संभालने का तरीका है। यदि हम असहमति को सम्मान के साथ स्वीकार करना सीख ले तो झगड़े की तीव्रता कम हो सकती है। हर व्यक्ति को अपनी सोच रखने का अधिकार है और यही विविधता रिश्तों को जीवन बताती है। ग्रहों और कर्मों की चर्चा को यदि हम अंतिम रूप में समझें तो यह स्पष्ट होता है कि ग्रह वातावरण बना सकते हैं लेकिन वातावरण को संभालने की शक्ति मनुष्य के विवेक में है। कर्म केवल पिछले जन्म की अवधारणा नहीं बल्कि वर्तमान के हर विचार, हर शब्द और हर प्रतिक्रिया का परिणाम है। यदि हम हर दिन थोड़ा सा संयम रखें, अपने शब्दों को चुनकर बोलें और प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि निरंतर अभ्यास से होता है। घर में शांति स्थापित करने का एक गहरा तरीका आत्मचिंतन भी है। दिन के अंत में स्वयं से पूछना, आज मैंने किस बात पर अनावश्यक प्रतिक्रिया दी है? क्या मैं शांत रह सकता था? क्या मैंने सामने वाले की भावना समझी? यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप को परिपक्व बनाता है। जब एक व्यक्ति भी बदलता है तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर बढ़ता है। जैसे एक दीपक अंधेरे के कमरे को रोशन कर सकता है, वैसे ही एक समझदार व्यवहार पूरे घर का माहौल बदल सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में प्रेम की भाषा को जीवित रखना जरूरी है। प्रेम केवल बड़े शब्दों से नहीं बल्कि छोटे छोटे व्यवहार से प्रकट होता है। एक सच्ची प्रशंसा, एक शांत मुस्कान, एक समय पर दिया गया सहयोग। जब लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने लगते हैं तो कमियां छोटी लगने लगती हैं, लेकिन जब ध्यान केवल गलतियों पर हो तो अच्छाइयां भी नजर नहीं आती। इसलिए दृष्टिकोण बदलना ही परिवर्तन की शुरुआत है। हर घर में रोज झगड़ा होना भाग्य की स्थायी रेखा नहीं है। यह एक चेतावनी है कि हमें अपने व्यवहार, सोच और संवाद के तरीके पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, कर्मों का असर भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान क्षण में हमारे पास चुनाव की स्वतंत्रता है। हम चुन सकते हैं कि हम आग में घी डालेंगे या पानी। हम तय कर सकते हैं कि हम हर बात को अहंकार से लेंगे या समझ से। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब परिवार के सदस्य यह स्वीकार कर लेते हैं कि रिश्ते जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तब परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे झगड़ों की तीव्रता कम होती है, शब्दों में नरमी आती है, वातावरण हल्का होने लगता है। शांति कोई चमत्कार नहीं बल्कि सजगता, धैर्य और प्रेम का परिणाम है। यदि हम इन तीनों को अपने व्यवहार का हिस्सा बना लें तो वही घर जो कभी तनाव का कारण था फिर से सुकून और अपनापन का स्थान बन सकता है।
अब इस विषय को और गहराई से अंतिम विस्तार में समझते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार पूछता है कि घर में रोज झगड़ा क्यों होता है, तो वह केवल जानकारी नहीं चाहता, वह भीतर के समाधान चाहता है। रोज का झगड़ा इंसान को थका देता है, वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है, उसे घर लौटने में भी सुकून नहीं मिलता। यही वह स्थिति है जहां हमें रुककर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि घर का वातावरण स्वतः निर्मित नहीं होता, उसे हम सब मिलकर बनाते हैं। यदि घर के 5 लोग हैं तो हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपने व्यवहार से वातावरण में योगदान देता है। यदि एक व्यक्ति भी लगातार नकारात्मकता फैलाए तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। लेकिन उसी तरह यदि एक व्यक्ति भी लगातार शांति बनाए रखने का प्रयास करे तो धीरे धीरे उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। इसलिए यह सोच लेना कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ सही दृष्टिकोण नहीं है। परिवर्तन हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होता है। रोज के झगड़ों की एक गहरी वजह असंतुलित संवाद है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बोलते। जो ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं और चुप रहते हैं, और जो चुप रहते हैं वे भीतर ही भीतर जमा करते रहते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। स्वस्थ परिवार में संवाद संतुलित होता है, जहां हर किसी को बोलने का अवसर मिले और हर कोई सुनने के लिए तैयार हो। जब सुनना सीख लिया जाता है तो आधी समस्या वही समाप्त हो जाती है। और यदि इसी क्रम में संदर्भ में देखें तो हर शब्द एक चीज की बीज की तरह, यदि हम कटु शब्द बोएंगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा, और यदि हम सम्मान बोएंगे तो सम्मान लौटेगा। कर्म कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि व्यवहार का स्वाभाविक परिणाम है। हम जैसा वातावरण बनाते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसलिए यदि घर में शांति चाहिए तो हमें पहले अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं को बदलना होगा। ग्रहों की बात करें तो बहुत लोग मानते हैं कि कुछ समय विशेष में तनाव अधिक रहता है। यह मान्यता अपनी जगह हो सकती है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि ग्रह केवल मन की स्थिति को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, वे हमें मजबूर नहीं कर सकते। यदि किसी समय मन अधिक चिड़चिड़ा हो तो वह समय आत्म संयम का अभ्यास करने का होता है। जिस तरह मौसम बदलता है वैसे ही मन की स्थिति भी बदलती रहती है, लेकिन स्थिरता हमारे विवेक में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रोज झगड़ा होने एक और कारण भी है मैं सही हूँ की भावना। जब हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अंतिम सत्य मान लेता है तो टकराव निश्चित है। लेकिन यदि हम यह स्वीकार कर लें कि सामने वाले का अनुभव, उसकी सोच और उसकी परिस्थिति भी अलग है, तो हमारा दृष्टिकोण नरम हो जाता है। रिश्ते तर्क से नहीं समझ से चलते हैं। कई बार सही होने से ज्यादा जरूरी होता है शांत रहना। घर में शांति के लिए कुछ सरल अभ्यास बहुत प्रभावी हो सकते हैं, जैसे किसी भी बहस के दौरान आवाज ऊंची न करना, यदि स्थिति गर्म हो जाए तो थोड़ी देर का विराम लेना, सोने से पहले किसी भी विवाद को लंबा ना खींचना, सप्ताह में एक दिन ऐसा रखना जब परिवार केवल सकारात्मक बात करे, शिकायत नहीं। ये छोटे छोटे नियम धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और वातावरण बदलने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आत्म सम्मान और परस्पर सम्मान का संतुलन। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपमानित महसूस करता है तो उसके भीतर विद्रोह जन्म लेता है। इसलिए सम्मान देना और लेना दोनों आवश्यक हैं। घर में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी बात की कदर है। अंत में यही समझना चाहिए कि घर में रोज झगड़ा होना न तो पूरी तरह ग्रहों की सजा है और न ही केवल कर्मों का
दंड, यही कई कारणों का मिश्रण है। व्यवहार, सोच, परिस्थितियां, अपेक्षाएं, भावनाएं। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समाधान भी हमारे ही भीतर है। यदि हम सचेत होकर अपने शब्दों को नियंत्रित करें, सामने वाले की भावना समझे और हर विवाद को जीत हार की बजाय समाधान की तरह देखें, तो धीरे धीरे परिवर्तन आवश्यक है। तो घर ईंट पत्थर से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है। यदि व्यवहार में धैर्य, प्रेम और सम्मान हो तो ग्रहों का प्रभाव भी कमजोर पड़ जाता है और कर्मों की दिशा भी बदल जाती है। शांति कोई दूर की चीज नहीं, वह रोज के छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। तो इसलिए घर की शांति लाने का एक गहरा अभ्यास है। रोज कुछ मिनट आत्म मंथन। अगर आप स्वयं से पूछने कि आज मैंने किस बात में अनावश्यक प्रक्रिया दी, क्या मैं थोड़ा और धैर्य रख सकता था, क्या मैंने सामने वाले की बात पूरी सुनी। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें भीतर से बदलता है। जब हम स्वयं बदलते हैं तो आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि घर में प्रेम का आधार मजबूत रखना जरूरी है। यदि रिश्ते की जड़ में प्रेम और सम्मान है तो मतभेद अस्थायी रहेंगे, लेकिन यदि जड़ कमजोर है तो छोटी सी हवा भी पेड़ को हिला सकती है। इसलिए रोज व्यवहार में प्रेम को जीवित रखना आवश्यक है। एक छोटी मुस्कान, एक सच्चा धन्यवाद, एक समय पर दिया गया सहयोग, ये सब झगड़ों की तीव्रता को कम करते हैं। तो यह था हमारा आज का बहुत ही सुंदर विषय, घर में रोज झगड़ा क्यों होता है, क्या यह ग्रहों का असर है या हमारे कर्म का। इस वीडियो में पूरी तरह से सच्चाई है, आप एक बार सुनकर जरूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए। और आप हमें यह भी बताइए कि हम अगले किस विषय पर जो है वीडियो बनाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।